ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें और नमन करें। ओम ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कृते कस्यचिद्धनम् मा कृते कस्यचिद्धनम्। ओम। आइए वेद वाणियों के द्वारा प्रभु का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। वेद ज्ञान का समुद्र है, अथाह भंडार है। आइए ज्ञान का वर्धन करें, इस शब्दमयी वेदवाणी को अपने में विस्तृत करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 29वां सूक्त और उसका पहला और दूसरा मंत्र। मंत्र को शीर्षक दिया है अनाशस्त से प्रशस्त की ओर। ऋषि हैं शूनः शेप आजिक ग्रतिः देवता इंद्र छंद पंक्ति और स्वर पंचम है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ताइव स्मसि आतुन इंद्र संशय गोष्वशेवेषु शुभ्रेषु सहस्रेषु तुविमघ सहस्रेषु तुविमघ। ओम। कहा सत्य, हे सत्य स्वरूप प्रभु, सोमपा हमारे सोम का रक्षण करने वाले प्रभु, जो निश्चय से अनाशस्तः एवं अप्रशस्त से जीवन वाले स्मसी हम हैं, यानी कि हमारा जीवन अप्रशस्त है, ऐसा हो गया है। तो कहा अतः हे इंद्र परमेश्वरशाली प्रभु, आप हमें सब प्रकार से शुभ्रेषु शुद्ध व सहस्त्रेषु मन प्रसाद से युक्त ज्ञानेन्द्रियों में तथा कर्मेंद्रियों में प्रशस्त बनाइए। हमारी ज्ञानेन्द्रियां भी श्रेष्ठ हो और कर्मेंद्रियां भी श्रेष्ठ हो, ऐसा प्रार्थना की जा रही है। हे प्रभु, आप महान ऐश्वर्य वाले हो, आपके ऐश्वर्य का अंत नहीं है। आपके ऐश्वर्य में भागी बनकर मैं भी प्रशस्त जीवन वाला बन जाऊं। हे प्रभु, आप सत्य हो, मैं भी सत्य के द्वारा मन को पवित्र करने वाला बनूं। हे प्रभु, आपका स्मरण मुझे सोम रक्षण के योग्य बनाता है, अतः आप ही मेरे सोमपाह हैं। इंद्र नाम से आपका स्मरण करते हुए मैं भी इंद्र अर्थात जितेंद्रिय बनूं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकूं, ताकि आपकी भांति तू भी मगह महान ऐश्वर्य वाले हो जाऊं। इंद्रियों को जीत कर ही तो मनुष्य त्रिभुवन का विजेता बनता है। इंद्रियाणि पुरा जित्वा जितम त्रिभुवनम त्वया। ये रामायण में मंदोदरी के मुख से कहे गए शब्द ठीक ही तो हैं। सोम रक्षण से पूर्व हमारा जीवन अप्रशस्त सा होता है। सोम का रक्षण करने पर इंद्रियों के दोष दूर होकर वे शुद्ध और शुभ्र हो जाती है। शरीर के एक एक अंग के पूर्ण स्वस्थ होने से एक एक अंग प्रसाद से युक्त होता है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इन शुभ्र व प्रसन्न इंद्रियों से हमारे जीवन को
शंसनीय बना दीजिए, श्रेष्ठ बना दीजिए, उत्तम बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए कि देखकर हर कोई प्रशंसा करे। गो शब्द ज्ञानेंद्रियों का वाचक है, चूंकि ये गमयंती अर्थान अर्थों का बोध देती हैं, तथा अश्व शब्द कर्मेंद्रियों का वाचक है, चूंकि अश्नुवते कर्मसु ये कर्मों में व्याप्त रहती हैं। इनके शुद्ध व प्रसन्न होने से हमारा जीवन अप्रशस्त न रहकर प्रशस्त हो जाता है। भावार्थ, वे सत्य सोमपा प्रभु हमारे अनाशस्त जीवनों को शुभ्र व प्रसन्न इंद्रियों के द्वारा प्रशस्त बनाने की कृपा करें। और अगला मंत्र, स्वकर्मों द्वारा। हम इसको किस प्रकार बनाएंगे? अपने कर्मों से। मंत्र पाठ। ओम क्षिप्रिन्वाजानां पते शचीवस्तव दंसना आतु न इंद्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रेषु सहस्त्रेषु तुविमगम्। कहा, गत मंत्र की प्रार्थना को सुनकर प्रभु परमपिता परमेश्वर जीवात्मा से कह रहे हैं। वार्तालाप चल रहा है। पहले जीवात्मा ने प्रार्थना की ईश्वर से, अब ईश्वर जीवात्मा की प्रार्थना को सुनकर प्रभु जीव से कहते हैं, क्षिप्रिन, उन हनु व नासिका वाले। हनु शब्द जबड़ों के लिए प्रयुक्त होता है। यह व्यक्ति जो कि सात्विक पदार्थों का ही सेवन करता है, वह शोभन हनु वाला वह क्षिप्री है। इस प्रकार नासिका शब्द यहाँ प्राणों का प्रतीक है। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्राण साधना करता है अर्थात प्राणायाम करता है, वह भी क्षिप्रिन है। सात्विक भोजन व प्राणायाम के द्वारा ही वाजा नाम पदे, हे ऐश्वर्यों के स्वामिन, तथा शचीवः, उत्तम प्रज्ञा व कर्म वाले इंद्रियों के अधिष्ठाता जीव, तव दंसना, तेरे कर्मों से ही तू हमसे दी गई इन शुद्ध व प्रसाद युक्त ज्ञानेंद्रियों में तथा कर्मेंद्रियों में अपने जीवन को प्रशंसनीय बना और इस प्रकार महान ऐश्वर्यों वाला हो। यहाँ तव दंसना शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। क्यों? प्रभु कहते हैं कि तुझे अपने कर्मों से ही अपने को प्रशस्त बनाना है। हम प्रशस्त अपने कर्मों के माध्यम से ही बनते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। आगे कहा, अपने पुरुषार्थ से ही तू मेरे द्वारा दी गई, ईश्वर कह रहे हैं, तू अपने पुरुषार्थ से ही मेरे द्वारा दी गई इंद्रियों को शुद्ध व प्रसन्न रखना है। तुझे उन कर्मों का संकेत संबोधन पदों से हो रहा है। कैसे? क्षिप्रिन, उत्तम सात्विक भोजन करना है तथा प्राण साधना बड़े नियमित रूप से करनी है। वाजानाम पत्ते, अपनी शक्तियों का रक्षण करना है तथा शचीवः, उत्तम प्रज्ञा व कर्म वाला बनना है। भावार्थ, क्षिप्री वाजानाम पति शचीवान बनकर हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध व प्रसन्न बनाएं। आज के मंत्रों का यही शुभ संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और सदा प्रसन्न रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।